राधे राधे दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे भक्ति प्रेम रस चैनल पर। ओम वामन देवताय नमः। वामन जयंती यानी वामन द्वादशी का त्यौहार भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को मनाया जाता है। भागवत पुराण के अनुसार वामन भगवान विष्णु के 5वें अवतार थे। कहते हैं कि वामन देव ने भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष द्वादशी को अभिजीत मुहूर्त में माता अदिति व कश्यप ऋषि के पुत्र के रूप में जन्म लिया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु ने स्वर्ग लोक पर इंद्रलोक के अधिकार को पुनः स्थापित करवाने के लिए वामन अवतार लिया था। वामन द्वादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु के वामन अवतार की पूजा की जाती है। इस दिन प्रातः काल वामन देवता की प्रतिमा की षोडोपचार से पूजा की जाती है। कई लोग इस दिन व्रत भी रखते हैं। शाम को पूजा में वामन द्वादशी की कथा पढ़ी या सुनी जाती है। इसके बाद जो व्रत किए रहते हैं वो प्रसाद ग्रहण करके व्रत खोल लेते हैं। इस दिन चावल, दही और मिश्री का दान करना बेहद शुभ माना जाता है। आइए सुनते हैं वामन द्वादशी की व्रत कथा। एक समय अत्यंत बलशाली दैत्यराज बलि ने इंद्रदेव को पराजित कर स्वर्ग पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। भगवान विष्णु के परम भक्त और दानवीर राजा होने के बावजूद भी बलि एक क्रूर और अभिमानी राक्षस था, जो अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर देवताओं को डराया करता था। अजय बलि अपने स्वर्ग से लोक में भूलोक तथा पाताल लोक का स्वामी बन बैठा था। जब स्वर्ग पर बलि ने अपना अधिकार जमा लिया, तब इंद्रदेव अन्य देवताओं के साथ भगवान श्री हरि विष्णु की शरण में पहुँचे और उनसे सहायता की विनती की कि इसके बाद भगवान विष्णु ने सभी को बलि के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने के लिए माता अदिति के गर्भ से वामन अवतार के रूप में जन्म लिया था। भगवान विष्णु वामन रूप में सभा में पहुँचे, जहाँ राजा बलि अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। वामन देव ने भिक्षा के रूप में बलि से 3 बग धरती मांगी। बलि एक दानवीर राजा थे। सहस रूप से उन्होंने वामन देवता की इच्छा पूरी करने का वचन दे दिया। तत्पश्चात वामन देवता ने अत्यंत विशाल रूप धारण किया और पहले पग से ही उन्होंने समस्त भूलोक को नाप लिया। दूसरे पग में उन्होंने स्वर्गलोक को नाप लिया। इसके बाद जब वामन देव ने अपना तीसरा पग उठाने की कोशिश की तो उनके जो गुरु थे शुक्लाचार्य ने उनको रोक दिया। राजा बलि को स्वयं भगवान विष्णु हैं यह कहकर उसने अपने तीसरे पग के लिए अपना शीश वामन देव के सामने प्रस्तुत कर दिया। तब भगवान विष्णु ने बलि की उदारता का सम्मान करते हुए उसे पाताल लोक दे दिया। भगवान विष्णु ने साथ ही बलि को यह भी वरदान दिया कि वह साल भर में अपनी प्रजा के समक्ष धरती पर उपस्थित हो सकता है। राजा बलि की धरती पर वार्षिक यात्रा को लेकर केरल में ओणम अन्य भारतीय राज्यों में बलि प्रदा के रूप में मनाया जाता है। वामन द्वादशी मंत्र: ओम वामनाय नमः, ओम वारिजाक्षाय नमः, ओम वर्णिने नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन्नारायण। ऐसी मान्यता है कि वामन द्वादशी पर पूजा करने से मनुष्य के सभी पापों का नाश हो जाता है। साथ ही इस पूजा से काम या जो आने वाली बाधाएं सब दूर हो जाती है। इसके अलावा अगर आप भगवान वामन को कुछ भी अर्पित करना चाहते हैं तो शहद का सेवन प्रतिदिन करें तो आपका रोग मुक्त हो जाएगा। परिवार में सुख शांति के लिए वामन देवता के समक्ष कांसे के दिए में दीपक जलाना अति शुभ माना गया है। इस दिन चावल और दही सहित चांदी का दान करने का विशेष विधि विधान है। इसके अलावा तांबा या उनसे बनी कोई भी वस्तु आप दान कर सकते हैं। हिंदू धर्म में वामन द्वादशी का खास महत्व है। शास्त्रों के अनुसार इस व्रत के दिन अगर श्रवण नक्षत्र हो तो इसका महत्व अधिक बढ़ जाता है। इस दिन भक्त स्नान कर वामन भगवान की षोड़ प्रतिमा को मंत्रोच्चार से पूजा करने पर सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं और वामन भगवान को बलि के जैसे कष्ट दूर किए थे वैसे ही सब भक्तों के कष्ट दूर कर देते। अगर आपको यह कथा अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। जय श्रीमन्नारायण।